शादी के बाद भी रानी का घोड़े की सवारी करना, तीर, तलवार और बंदूक चलाना नहीं छूटा। उसने महल की नौकरानियों और सहेलियों को भी ये काम सिखा दिए। इससे झांसी की फ़ौज में एक नया जोश पैदा हो गया। उस वक्त भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। वो अपनी सल्तनत बढ़ाते जा रहे थे। शादी के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई यानी कि मनु को घोड़े की सवारी करना, तीर चलाना, तलवार चलाने का शौक़ नहीं छूटा। उन्होंने वहाँ की यानी कि महलों की रानियों, नौकरानियों और सहेलियों को भी उन्होंने ये काम सिखा दिए। उनकी झांसियों की फ़ौज में एक नया जोश आ गया। उस वक्त भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था और वो अपनी सल्तनत बढ़ाना चाह रहे थे। अब आगे देखते हैं। गंगाधर राव की मौत हो जाने पर झांसी को भी अंग्रेज़ों ने अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहा। जब गंगाधर राव का देहांत हो गया यानी कि जो उनका इंतकाल हो गया, तो झांसी की रानी को भी अंग्रेज़ों ने अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहा। मुल्क में हर तरफ बेआमना फैली थी। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जगह जगह लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी। रानी लक्ष्मीबाई भी बड़ी बहादुरी से अंग्रेज़ों से लड़ी। मुल्क में हर तरफ बेईमानी फैली जा रही थी। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जगह जगह लड़ाई हो रही थी। जैसे कि बताया गया था मैंने आपको कि उस वक्त एक बड़े हिस्से पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। वो धीरे धीरे अपने हिंदुस्तान पे भी कब्ज़ा कर रहे थे। तो उनको हिंदुस्तान से बचाने के लिए जगह जगह लड़ाइयाँ की जा रही थी और रानी लक्ष्मीबाई भी बड़ी बहादुरी से उन अंग्रेज़ों से लड़ रही थी। अब आगे देखते हैं। छोटी सी फ़ौज लेकर ही अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। रानी लक्ष्मीबाई ने शुरुआत ही छोटी सी फ़ौज से की और उन्होंने अंग्रेज़ों से मुकाबला किया। ग्वालियर के किले के पास आखिरी लड़ाई लड़ी गई। ग्वालियर के किले के पास सबसे आखिरी लड़ाई की गई। जब लड़ाई शुरू हो गई थी तो आखिरी लड़ाई कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। रानी घोड़े पर सवार होकर लड़ रही थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। वो जिस तरफ निकल जाती मैदान सब साफ हो जाता। लेकिन खाली बहादुरी से कब तक काम चलता? अंग्रेज़ी फ़ौज बहुत ज़्यादा और मसलह थी। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पर सवार होकर सभी से लड़ रही थी और वो घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार बिजली की तरह चमका रही थी। वो जिस मैदान में उतरती वहाँ का मैदान बिल्कुल साफ़ हो जाता और इसी तरह से वो लड़ रही थी। लेकिन कब तक? वो बहादुरी से अकेले लड़ती रहती। जो अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी वो बढ़ती ही जा रही थी। अब आगे देखते हैं। आखिर में रानी को गोली लगी और वो दुनिया से चल बसी। उसकी बहादुरी की कहानियाँ सारे मुल्क में मशहूर है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से बहादुरी से लड़कर ये दिखा दिया कि बहादुर लोग अपनी जान दे देते हैं मगर गुलामी कबूल नहीं करते। आखिर में रानी लक्ष्मीबाई को उस लड़ाई में, ग्वालियर की आखिरी लड़ाई में गोली लग गई और वो उस दुनिया चल बसी। लेकिन आज भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में उनकी बहादुरी के किस्से हैं। वो आज भी बहुत मशहूर हैं। उनको लोग रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लड़कर दिखा दिया कि हम अपनी जान मुल्क को बचाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन किसी गुलामी कबूल नहीं कर सकते। रानी की बहादुरी के गीत आज भी गाए जाते हैं। सभी बच्चों को आज की ये कहानी बहुत पसंद आई। रानी लक्ष्मीबाई को आज भी लोग बहुत याद करते हैं। उनकी बहादुरी के किस्से लोग आज भी गाते हैं, उनकी गीत आज भी गाते हैं।
तो यहाँ पर कहानी कमल चाचा ने पूरी करी। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी और उन्हें कहानी बहुत पसंद आई। तो आज की कहानी किसके ऊपर थी? रानी लक्ष्मीबाई पर। वो बहुत बहादुर और होनहार थी। उन्होंने अपनी जान हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में निकाल दी। सो क्लास, आज आपकी रीडिंग पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा। आपको इस लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसकी 1 पेज राइटिंग अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करनी है इन क्लीन राइटिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।